हाउ यू कैन कन्वर्ट योर कंप्यूटर इनटू लीड जनरेटिंग मशीन। ठीक है, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला 4 चीजें। पहली चीज तो ये है कि नो योर कस्टमर एंड प्रोडक्ट, जो कि जिसके ऊपर मैं लेक्चर्स आपको दे चुका हूं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल होना चाहिए, मार्केट में सेल हो रहा हो। आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके साथ, उसकी नीड के साथ मैच कर रही हो। ठीक है, जिसे कहते हैं मार्केट मैच, कि मार्केट के साथ आप मैच करें अपनी सर्विसेज को। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया रैपिड कस्टमर, तो मैंने बनाया बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स को ये पर्टिकुलर मार्केटिंग का कंट्रोल खुद लेना है और वो अपने बिजनेस के अंदर लीड्स और कस्टमर्स हासिल करना चाहते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट एक मार्केट मैच है, ये वो चीज है। दूसरी चीज होती है आपकी हेडलाइन एंड एड। तो मैंने आपको, अगर आप पास्ट लेक्चर देखेंगे और प्लस बहुत सारा कंटेंट आपके पोर्टल के अंदर मौजूद है जिसमें हेडलाइन और एड के बारे में बताया है। और हेडलाइन और एड का ताल्लुक होता है अटेंशन को ग्रैब करना, कि आप अटेंशन हासिल करते हैं। ठीक है ना, कि जितने भी आपको पहले लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप शुरू के भी लेक्चर्स उठाएं, उसके अंदर एग्जाम्पल्स उठाएं, तो आपको उसके अंदर महसूस होगा कि ये सारे जितने भी आपको पहले ये जो है ना एड्स, या आपको एड्स दिखाएं, या ये जो सारे एड्स हैं, ठीक है, इन सब एड्स, चाहे वो आपका जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का एड हो, ठीक है, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री का ऐड है, ठीक है, या फिर जो है वो ये आपका सर्विस इंडस्ट्री का ऐड है, ठीक है, या फिर ये सर्विस इंडस्ट्री का ऐड है, ठीक है ना, या फिर आपके पास जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स का ऐड है, जैसे ये ऐड है, ठीक है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स का ऐड हो, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स का ऐड। तो इस तरीके से हम जो है वो सबसे पहले अटेंशन लेने के लिए ये काम करते हैं। तो ये हेडलाइन का ताल्लुक उसके साथ होता है। फिर तीसरी चीज होती है नो योर ऑफर एंड स्टोरी, कि भाई आप क्या ऑफर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आप अपनी ऑडियंस को डेमो दे रहे हैं, तो ये आपकी एक ऑफर है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को फ्री स्ट्रेटजी बता रहे हैं, फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो ये आपकी एक ऑफर है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर ऑफर है आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हासिल करें, तो फिर आपको स्टोरी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा, ये जो टॉपिक है नो योर ऑफर एंड स्टोरी। और स्टेप 4 के अंदर जो है वो जाहिर है कि आप कौन से चैनल के ऊपर अपना ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कहां से लीड लेना चाहते हैं, आया आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या यूट्यूब से, ठीक है। तो स्टेप 1 नो योर कस्टमर एंड प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपकी ऑडियंस आ जाती है, आपके जो है वो उसके पेन पॉइंट्स आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट कौन से उसके पेन पॉइंट को सॉल्व करता है या नहीं करता, ठीक है। दूसरा चीज आ जाती है कि आपका एडवर्टाइज, आप क्या बोलेंगे, उसको क्या बात करेंगे, आपका एड और उसकी हेडलाइन वगैरह आ जाती है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि भाई आपका परफेक्ट मैसेज, आपका जो ऑफर उसके अंदर जो आप डालते हैं वो। तीसरी चीज है कि आप स्टोरी, तो स्टोरी के अंदर एक शख्स है जिसने दुनिया के अंदर जो है वो एक फॉर्मूला इजाद किया, स्टोरी के थ्रू आप किस तरीके से परसुएट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो इससे आप सेल भी कर सकते हैं, इससे आप जो है वो परसुएट भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो मुझे बस अभी थोड़ा सा आपसे बात करते हुए याद आया कि एक लेक्चर मैंने आपको देना है सेलिंग के ऊपर। सेलिंग इज ए स्किल, और ये वो सेलिंग है कि व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद योर कस्टमर्स, ठीक है, और दैट विल बी अ बोनस ट्रेनिंग. We don't actually charge for that, but I know that you need it as a business owner, so I will teach you because I have learned from the best coaches how to sell. और वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है. दैट इज नॉट समथिंग आई मीन पीपल आर बोर्न विद, कि यार लोग पैदा होते हैं उसको सीख के. नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये बड़ा चीता सेल्स पर्सन है. वो चीता इसलिए कि कोई भी चीज आप कुल वल्लाह पढ़ते रहो, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये कुल वल्लाह पढ़ने में चीता है. तो वो प्रैक्टिस की बेसिस पे किसी एक इंडस्ट्री के अंदर आप सेल कर लेते हैं. बट नाउ इन एवरी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेल जनरेटर, if you want to sell airplane, if you want to sell courses, if you want to sell your services, if you want to sell your cloth, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आपको पता होगा. या आप रियल एस्टेट का बिजनेस सेल करना चाहते हैं, तो आपको जब फ्रेमवर्क पता होगा तो यू कैन ड्राइव योर कस्टमर विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड दैट कैन आई मीन ब्रिंग ग्रेट वैल्यू. ठीक है, और उसमें से मैं आप ही में से किसी एक को वॉलंटियर भी ले लूंगा, और आई विल सेल यू देयर एंड देयर, एंड यू कैन रेजिस्ट एज मच एज यू वांट. यू कैन नॉट, बिकॉज वो फ्रेमवर्क ऐसा है कि यू कैन नॉट रेजिस्ट अनलेस कि आप झूठ बोलें. बट दैट आई विल टीच यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास. आज हम ऑफ इसके ऊपर फोकस करेंगे, स्टोरी. तो एक शख्स है जो कि कॉमेडी करता था और लोगों को हंसाता था खड़े होकर, और उसने ये रियलाइज किया कि यार मैं एक खास किस्म के फॉर्मूला से लोगों को हिलाता हूं और हंसाता हूं, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को मार्केटिंग के अंदर यूज कर लूं तो ये पर्टिकुलर चीज मेरी बिक सकती है. तो हंसाने के बजाय मैं लोगों को हिलाना शुरू कर दूं. मतलब हिलाने से मतलब उसकी ये है कि वो उससे एक्शंस ले ले, एक्शंस दिलवाए. ठीक है, तो उसका नाम है केविन रॉजर. केविन रॉजर, ठीक है ना. तो मैं आपको उसका फ्रेमवर्क इस वक्त पढ़ा रहा हूं. ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं लिख सकते अपने ऐड के अंदर. तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि एक छोटा फ्रेमवर्क पहले समझना है, उसको यूज करना है, और मैं आपको गारंटी करता हूं यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट. गारंटी है, 100% गारंटी, बिकॉज इट हैज वर्कड फॉर माय बिजनेस, इट हैज वर्कड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल्स बिजनेस. ठीक है, सबसे पहले कि व्हाई स्टोरी. मैं इसके ऊपर आपको एक बात बताता हूं कि भाई व्हाई स्टोरी. पहली चीज ये है कि स्टोरी से आप सेलिंग करते हैं बिकॉज इट इज हाउ वी कनेक्ट, शेयर एंड रिलेट टू ईच अदर. मैं आपके साथ अपनी, आप तवज्जो दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूं कि 2012 जून का महीना था और बहुत सख्त गर्मी थी, और मैं अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था और अचानक मेरा फोन जो है वो बजना शुरू हुआ, और उस फोन के ऊपर उस नंबर को देख के मैं घबराया, क्योंकि उसके ऊपर उस मालिक मकान का नंबर जो है वो नमूदार हो रहा था, जो कि मुझसे अपने ऑफिस का रेंटल मांग रहा था, और मैं उसको रेंट नहीं दे पाया था. बहरहाल डरते डरते मैंने उसका फोन उठाया और सलाम दुआ की, और उसके बाद मेरे चेहरे के रंग बदलने शुरू हो गए और एक खामोशी सी छा गई चेहरे पे, क्योंकि दूसरी तरफ वो शख्स जो है वो चिल्ला रहा था और चीख रहा था और कह रहा था मुझे मेरा रेंट दो, जो कि मैं उसको नहीं दे पाया. बहरहाल मैंने उससे
तय किया और कहा कि आपको जल्दी रेंट मिल जाएगा, लेकिन मेरे जहन के अंदर जो परेशानी थी वो ये थी कि आखिर मैं रेंट कैसे लाऊंगा, बिकॉज मेरे पास इतना बिजनेस नहीं है, इतने कस्टमर्स नहीं हैं, तो आखिर मैं किस तरीके से उसको रेंट अदा करूं। और अल्टीमेटली इसी तगोदो के अंदर, इसी सर्च के अंदर मैंने एक इश्तिहार देखा और उस इश्तिहार से मेरे चेहरे पे एक उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था कि ये पर्टिकुलर तरीक़ेकार या पर्टिकुलर सलूशन जिसको मैं अब अपनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे प्रॉब्लम के अंदर कामयाबी दे देगा। मैं ये तो देखता था कि मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं, बहुत सारी टेबल्स हैं, लेकिन उन टेबल्स और चेयर्स को मैं बेच के किसी को रेंट भी नहीं दे सकता था। तो मुझे लगा कि यार इतना बिजनेस फैला दिया, इस बिजनेस को फैलाने के बजाय मैं एक बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता और उसके ऊपर जो है वो उतना ही करता जितना कि मैं खुद चला सकता। तो दिल चाह रहा था कि यार आखिर कहाँ जाऊं, और बहुत ही एक गिल्ट सी फीलिंग थी। बहरहाल मैंने उस एड को, उस इश्तिहार को जो है वो क्लिक किया और अपनी एक फ्री के अंदर कंसल्टेंसी जो है वो ले ली। जब मैं उस कंसल्टेंट के पास गया तो उसने मुझे पूरा एक मैप प्लान करके दिया कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकता हूँ। और वो पर्टिकुलर जो तरीक़ेकार था या वो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन था वो ये था कि भाई आप जो है वो अपने सारी जो एफर्ट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लगाएं और एक खास तरीके से जो कि प्रूवन तरीका है उससे आप अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर्स और लीड्स जो है ना वो हासिल करें। मैंने उस स्किल को सीखा और तकरीबन 2 महीने लग गए और इस 2 महीने के दौरान मैंने उसको बिल्कुल समझ लें कि दिन रात उसको मैंने मैरिनेट किया अपने बिजनेस के साथ, उस स्किल को बहुत पॉलिश किया। और उसके बाद मैंने मुझे कभी भी उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे कभी भी ये फिक्र नहीं हुई कि मुझे अब कस्टमर कैसे मिलेगा। आज मैं दुनिया में कहीं पे भी चला जाऊं, कोई भी बिजनेस है, आई कैन सेल, आई कैन ब्रिंग कस्टमर्स इन देयर बिजनेस, इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अगर आप भी उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को जानना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे राब्ता करें। ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है मैंने जैसे आपके साथ शेयर की, और ये हकीकी स्टोरी भी है, एक सच्ची स्टोरी भी है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं कि while I was telling a story, how many of you felt some level of connection and attention, और how many of you felt कि यार मेरी जो पर्टिकुलर ब्रेन वेव्स थी, जैसे मैं एक्चुअली आपको वो स्टोरी सिखा रहा था तो आप उसको तस्वुर भी ला रहे थे और आपके जहन में उसका तस्वुर भी आ रहा था। आप में से कौन से लोग इस बात को जो है वो महसूस कर रहे थे? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बिलो। आप कर रहे थे? आप कर रहे थे, वेरी गुड। हमारे पास जो यहाँ पर फिजिकल जो क्लास ले रहे हैं वो कर रहे थे। अब्दुल माजिद, शहजाद खान, देयर वाज अ कनेक्शन, ओके। असद अजीज, अब्दुल माजिद, ले रहे हैं ब्रेक, नमाज का ब्रेक लेके 10 मिनट।
तो उसमें जो है स्टोरी के अंदर जो है ना हमेशा आपको कनेक्शन मिलेगा। बिकॉज आप देख लें, जब भी कोई वीडियो देख लें, वहां पे अगर कोई हीरो स्ट्रगल कर रहा है तो आप देखते हैं कि यार आपकी हमदर्दियां उसके साथ हो जाती हैं। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो आपको जालिम के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि अभी आप उठ के इसको लगाना शुरू कर दें, तो अगर आपके बस में हो। तो ये चीज जो है वो एक कुदरती तौर पे है। अगर आपको देखें कि आप बचपन में आपके वालिदैन आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते होंगे और उससे आपको सिखाते होंगे कि यार ये इससे लेसन आप सीखो। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम स्टोरी को जो है वो अपनी एड के अंदर डालते हैं, और बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क है, ठीक है। और उस स्टोरी से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्लिक्स मिलते हैं, सेल्स मिलती है, ठीक है। और दुनिया के बेस्ट मार्केटर्स जो है ना वो स्टोरी को बयान, कोई ऐसी तकरीर नहीं होती आप उठाएं कि जिसमें अगर वीडियो सेल्स लेटर है तो वो स्टोरी ना सुनाए। वो अपने आप को कोई भी एक्सपर्ट पोजीशनिंग होती है तो ऐसा ना हो, नहीं होता कि वो उसके अंदर अपनी स्टोरी ना सुने, ठीक है ना। तो व्हेन समबडी टेल्स यू अ स्टोरी यू रिमेंबर इट। पहली चीज तो ये कि आपको अवेयरनेस हो जाती है उस शख्स के बारे में, उस ब्रांड के बारे में। You remember it and it is the thing about them that you go off and tell other people, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर स्टोरी को दूसरों को भी बताते हैं, ठीक है।